ओम तद्दिहीन जानामिव। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं इसमें कि जो प्रेम ऐसा है जो भगवान के बिना किया जाता है। अगर तुम कोई प्रेम करते हो, अगर तुम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे, किसी और से प्रेम कर रहे हो, तो वो जारों के प्रेम के समान है। तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति प्रेम करती है, उससे आकर्षण हो जाता है, या कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति प्रेम करता है, उससे आकर्षण हो जाता है उसके शरीर से, तो उसके शरीर से प्रेम करता है, उसके मन के अंदर वासना उठी हुई है उस शरीर को भोगने की, तो वो जो शरीर से जो प्रेम है ना, वो जारों के समान है। इसलिए नारद मुनि जी कह रहे हैं जो स्त्री पुरुष वाला प्रेम है वो जारों वाला प्रेम है, क्योंकि उसमें जो है ना स्वार्थ है, एक दूसरे को भोगने का स्वार्थ, एक दूसरे से सुख पाने की इच्छा उनके अंदर है, तो वो जार वाला प्रेम है। अगर शुद्ध सात्विक प्रेम है तो वो भगवान से ही होता है या फिर सदगुरु से होता है। जो प्रेम होता है सच्चा प्रेम, तो वो तो भगवान से होता है। जब तुम अपने भगवान से प्रेम करोगे, भगवान के प्रति जब तुम समर्पण कर दोगे, तो तुम्हें वो प्रेम हो जाएगा, अन्यथा तुम्हें कोई प्रेम नहीं होगा। जब भगवान के प्रति तुम्हारे अंदर एक समर्पण आ जाएगा, एक सच्चा समर्पण आ जाएगा, तो फिर तुम्हें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब तुम्हारे अंदर एक इच्छा जागृत हो जाएगी कि मैं तो उस परम पिता परमात्मा से प्रेम करता हूँ और मेरे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मांग नहीं है। अगर तुम भगवान से ही मांग रहे हो तो फिर वो भी स्वार्थ वाला प्रेम हो गया। तो प्रेम में कोई मांगा नहीं जाता। जिस प्रकार गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करा था, तो वे कुछ मांगती नहीं थी, उनके अंदर कोई मांग नहीं थी भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे ये मिल जाए, ये हमें सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन गोपिकाओं ने जो प्रेम किया वही सच्चा प्रेम था। उन्होंने अपने सदगुरुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करा, तो वही सच्चा प्रेम है। अगर तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ है एक दूसरे के प्रति, तो फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो एक तरह का स्वार्थ वाला प्रेम है। नारद जी इसमें ये कह रहे हैं कि तुम कोई स्वार्थ वाला प्रेम मत करो। अगर आपको प्रेम ही करना है तो फिर आप भगवान से प्रेम करो, और जब तुम भगवान से प्रेम करोगे तो वही शुद्ध सात्विक प्रेम है। नास्ते तस्मिमस्त सुख सुखी तमम। उसमें जार के प्रेम में प्रियतम के सुख से सुखी होना नहीं है। तो अगर कोई स्त्री या पुरुष प्रियतम के सुख में प्रेम कर रहा है उनसे, और प्रेम करके उसको सुख महसूस कर रहा है, तो फिर वह थोड़ी देर का सुख है। जो व्यभिचारी मनुष्य है वो कामवश होकर केवल अपने सुख के लिए ही प्रेम करता है, वो अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही प्रीति लगाता है। चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष को, वो इस प्रकार ही प्रेम करेगा कि मुझे इसके शरीर से सुख मिल जाए। लेकिन जो सच्चा सुख है ना, जो सच्चा प्रेम है, वो तो भगवान के प्रेम में ही है। तो वो जो प्रेम होता है भगवान से, उस भगवान के प्रेम में कोई लोक लाज नहीं है। लोक लाज तो भार के प्रेम में है। ये जो भार का प्रेम है, जब तुम भार का प्रेम करते हो, संसारी प्रेम करते हो, तो उसमें लोक लाज है। वो जो परम पिता परमात्मा का प्रेम है, उसमें कोई लोक लाज नहीं है। तो इसलिए गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करा, तो वही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम होगा कि उसमें कोई वासना नहीं होगी, न उसमें कोई मांग होगी। और जो जार वाला प्रेम होगा जो नारद जी बता रहे हैं, तो उसमें ही वासना होगी। बाकी सच्चे प्रेम में कोई वासना नहीं है और ना ही कोई होती। तो इसलिए अगर तुम्हें प्रेम ही करना है तो नारद जी कह रहे हैं तुम भगवान से प्रेम करो। जब आप भगवान से प्रेम करोगे तो आप तर जाओगे। अपने अंदर एक प्यास उत्पन्न करो, एक जिज्ञासा उत्पन्न करो, और उस परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पण कर लो और प्रेम कर लो। जब तुम्हारे अंदर समर्पण और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हें उस भगवान से प्रेम होगा। सातु कर्म ज्ञान योग्याभ्यास प्यादिकतरा। तो वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। अब इसमें नारद जी कह रहे हैं
कि कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से भी श्रेष्ठ है वह भक्ति जब तुम प्रेम कर लोगे। तो इसलिए श्रेष्ठ बताया नारद जी कि वो सबसे आसान मार्ग है। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें तो एक भगवान से प्रेम लगाना है और तुम्हें एक समर्पण कर देना है और अपने अंदर एक प्रेम उत्पन्न करना है भगवान के प्रति या अपने सदगुरु के प्रति। जब तुम अपने अंदर एक प्रेम उत्पन्न कर लोगे तो फिर वो कर्म से भी महान है। जो कर्म मार्ग है ना, उससे भी महान है और श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी महान है और योग से भी महान है। क्योंकि अगर हम ज्ञान मार्ग में चलेंगे तो ज्ञान मार्ग में साधक को समय लगता है, अगर हम योग के मार्ग से साधना करेंगे तो उसमें भी समय लगता है, और कर्म के मार्ग से करेंगे तो उसमें भी समय लगता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग की साधना है उसमें कोई समय नहीं लगता। तो इसलिए कह रहे हैं नारद जी कि वो श्रेष्ठ है, वो तुरंत ही प्रकट हो जाएगी जब तुम्हारे अंदर एक समर्पण उत्पन्न हो जाएगा और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा भगवान के प्रति या अपने इष्ट के प्रति। तो तुरंत ही तुम्हारा जो प्राण है वो हृदय चक्र में आ जाएगा, और जैसे ही तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आया तुरंत ही समर्पण हो जाएगा और तुरंत ही तुम्हें जो है वो घटना घट जाएगी। तुम्हारे अंदर एक प्रेम की, एक समर्पण की वो धारा बह जाएगी, एक आनंद की धारा बह जाएगी जब तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे। तो इसलिए कहना नारद जी कि भक्ति जो है इस सब में श्रेष्ठ है। ये जो तीन मार्ग है ना, तो इनमें गिरने का भय है, तो साधक जो है इसमें गिर जाता है। जो ये मार्ग, ज्ञान मार्ग में गिर जाएगा, योग मार्ग में, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई गिरता नहीं है। भक्ति मार्ग में तो वो समर्पण हुआ और वो सभी के लिए है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो। भक्ति मार्ग सभी के लिए है और भक्ति मार्ग से हर कोई पहुंच सकता है। बस अपने अंदर एक प्रेम उत्पन्न करने की बात है, जिज्ञासा उत्पन्न करने की बात है। जब तुम अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर लोगे, प्रेम उत्पन्न कर लोगे, तो तुरंत ही आपके अंदर वो घटना घट जाएगी। बस प्रेम उत्पन्न करना है। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग जो है सबसे श्रेष्ठ है। और कलयुग में बताया है कि कलयुग में अगर तो मोक्ष पाने का सबसे सरल साधन है भक्ति। अगर तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो तुम उस मोक्ष को प्राप्त कर दोगे। अगर तुम्हारे अंदर कोई भक्ति उत्पन्न नहीं तो तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। और ज्ञान मार्ग वाले को भी पहले समर्पण तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हृदय चक्र का स्वभाव है वो हृदय चक्र का स्वभाव है समर्पण और प्रेम और दया। तो पहले हमें अपने हृदय चक्र में तो आना पड़ेगा, जब भी तुम आगे के चक्र में यात्रा करेंगे। तो प्रेम तो हमें अपने अंदर उत्पन्न करना ही पड़ेगा, समर्पण तो उत्पन्न करना ही पड़ेगा, सेवा तो उत्पन्न करनी पड़ेगी। जब तक हमारे अंदर सेवा, समर्पण, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तो हम अध्यात्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति श्रेष्ठ है। पहले भक्ति अपने अंदर प्रकट करनी पड़ेगी, और सभी मार्गों से श्रेष्ठ इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति में बस एक समर्पण कर दो अपने भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। जब तुम समर्पण कर दोगे तो तुरंत ही तुम्हारे अंदर वो घटना घट जाएगी। फल रूप पत्वाद, क्योंकि वह भक्ति फल रूपा है। फल रूपा इसलिए है कि तुरंत ही तुम्हें उसका फल मिल जाएगा। जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट हुआ, समर्पण प्रकट हुआ, तो तुरंत ही तुम्हें उसका फल मिल जाएगा भक्ति का। तुम्हें आनंद महसूस होने लगेगा कि अपने हृदय चक्र में आते ही तुम्हें एक परम आनंद महसूस होगा, तो तुरंत ही फल मिल जाएगा। भाई जो ज्ञान मार्ग वाला साधक है, ये योग मार्ग वाला है, वो तो धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे जो उसको सालों साल लग जाते हैं। लेकिन भक्ति वाला तो क्या करेगा, भक्ति वाला अपने अंदर प्रेम उत्पन्न कर लेगा, समर्पण उत्पन्न कर लेगा, और प्रेम और समर्पण जैसे उत्पन्न हुआ तो तुरंत ही उसको फल मिल गया भक्ति का। तो योग मार्ग वाले को तुरंत तो फल मिलता नहीं, और ना ही जो है ज्ञान मार्ग वाले को तुरंत फल मिलता, ना ही कर्म मार्ग वाले को मिलता। तो ये जो मार्ग है ना, ये धीरे धीरे के मार्ग हैं, ये इनमें समय लगता है। लेकिन जो भक्ति मार्ग है उसमें कोई समय नहीं लगता। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति करे तो भक्ति से वो उस परम पिता परमात्मा को पा सकता है सुगम से, और ये सबसे सुगम साधन है। बस प्रेम उत्पन्न करना पड़ेगा इसमें। और जो भगवान की भक्ति है ना, इसमें न तो कोई तुम्हारे अंदर द्वेष होगा, न राग होगा, बस तुम्हारे अंदर प्रेम ही होगा। तुम्हारे राग, द्वेष ये सब नष्ट हो जाएंगे। ये तुम्हारे अंदर ईर्षा, द्वेष, राग की अग्नि चलती रहती है ना तुम्हारे मन के अंदर, तो जैसे ही तुम्हारे अंदर प्रेम समर्पण आया, प्रेम समर्पण आते ही तुम्हारे राग द्वेष भी ये बंद हो जाएंगे और तुम्हारी चिंता भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए
तुम भक्ति मार्ग में चलो और भक्ति मार्ग ही सुगम साधन है। तो अपने अंदर तुम बस एक समर्पण लेके आओ प्रभु के प्रति, हृदय चक्र तुम्हारा खुल जाएगा और हृदय चक्र जैसे खुलेगा तो फिर तुम्हारी धीरे धीरे सारी ग्रंथियाँ खुलती चली जाएगी और तुम भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें उस भक्ति से बाहर नहीं निकलना। तुम्हें अगर अपने इष्ट का चिंतन करना है तो तुम्हारे मन के अंदर वो इष्ट ही रहना चाहिए, दो ही रहना चाहिए। अगर तुम किसी और का चिंतन वहाँ पर ले आओगे, अगर तुम संसार की चिंता करोगे तो वो भक्ति नहीं है। या कोई तुम पाने की इच्छा रखोगे संसार की कुछ वस्तु, तो वही भक्ति है। भक्ति में तो कुछ पाया नहीं जाता, भक्ति में तो बस एक समर्पण करना पड़ता है। और जैसे ही तुम समर्पण कर दोगे तो तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे तुरंत ही। तो जब भी तो कह नारद जी कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और जो भक्ति में समर्पण कर देगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। तस्या ज्ञान में साधन मित्य के, उसका भक्ति का साधन ज्ञान ही है, किन्हीं आचार्यों का यह मत है। और कोई आचार्य ऐसे भी हैं जो ऐसे ऋषि हुए कि वो ज्ञानी है भक्ति भी। भाई मार्ग चलो ठीक है, हम मानते हैं भाई 4 रास्ते हैं, लेकिन पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। भक्ति वाला भी वहीं पहुंच जाएगा, ज्ञान वाला भी, कर्म वाला भी और योग वाला भी। 4 मार्ग हैं, चारों एक ही जगह जाते हैं। तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति भी ज्ञान का ही स्वरूप है। तो जब तुम्हारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, तो ज्ञान तो तुम्हें अपने आप ही हो जाएगा। जब तुम्हें दिखाई दे जाएगा सब जगह परमपिता परमात्मा ही है। जब तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाएगी ना, तो तुम्हें वो निर्विकार समाधि उपलब्ध हो जाएगी। और जैसे ही तुम्हें वो समाधि उपलब्ध होगी तो तुम्हें दिखाई देगा सब जगह वो परमपिता परमात्मा की सत्ता काम कर रही है। ना तुम्हारे अंदर कोई राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, तुम्हारे अंदर बस एक वो समर्पण रहेगा, परमपिता परमात्मा का समर्पण। और ये समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पे आगे लेकर जाएगा। नारद जी ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर श्रद्धा नहीं जगेगी ना, तो तुम्हें किसी से प्रीति नहीं होगी। भगवान से प्रीति जब भी होगी जब तुम्हारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। जैसे तुम्हारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई तो श्रद्धा उत्पन्न होती है तुम्हें जो उस परमपिता परमात्मा से प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। और प्रीति उत्पन्न होते ही तुम्हें जो उस भक्ति का अनुभव हो जाएगा, तुम अपने हृदय चक्र में आ जाओगे। तो नारद जी कह रहे हैं कि श्रद्धा का होना जरूरी है भक्त के अंदर। जब तक भक्त के अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो वो भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले तुम अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न करो, श्रद्धा जरूरी है भक्ति में। अन्योन्या श्रेय तो मित्यन्य। और दूसरे आचार्यों का मत यह है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित है। तो कुछ आचार्य ऐसे हैं कि भक्ति और ज्ञान दोनों मार्ग जो है ना एक दूसरे के आश्रित हैं। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सबके आचार्यों के अपने अपने मत हैं। तो भगवान से अत्यंत प्रेम उत्पन्न होता है, परंतु केवल भक्ति के में जो प्रेमी जन हैं वो परवाह नहीं करते किसी की। जो भक्ति करते हैं, जो प्रेमी हैं, उसके अंदर कोई परवाह नहीं रहेगी, चाहे जगत कोई कुछ ही करो, वो तो अपने प्रेम में डूबा रहेगा। जिस प्रकार मीरा के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई थी और मीरा के अंदर प्रेम प्रकट हो गया था। तो फिर मीरा को ना कोई लोभ थी, ना लाज था और ना ही किसी की परवाह थी, ना उसको मौत का भय था, ना कोई भय था उसके अंदर। उसके अंदर वो भक्ति का ऊंचा शिखर थी मीरा, और भक्ति मार्ग से मीरा मुक्त होगी। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति भी एक ज्ञान का मार्ग ही है। भक्ति में भी ज्ञान उदय हो जाता है और ये एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं। जब निर्मल प्रेम रूपा भक्ति का पूर्ण उदय होता है ना, तो किसी का ज्ञान अलग नहीं रह जाता। यानी कि इसका अर्थ यह है कि भाई ज्ञान हो जाता है उसको, फिर सबको वही उसमें दिखाई देगा, वो परमपिता परमात्मा में दिखाई देगा। जिस प्रकार ज्ञानी को ज्ञान हो गया, ज्ञानी ने देख लिया अपनी विवेक, ज्ञानी ज्ञान मार्ग वाले के अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी और वो अपनी विवेक बुद्धि से, उस प्रज्ञा बुद्धि से उस परमपिता परमात्मा तत्व वो जान लेगा। और भक्ति वाले के अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, समर्पण उत्पन्न होगा, वो प्रेम से और समर्पण से फिर आगे बढ़ जाएगा। प्रेम समर्पण उसके अंदर होगा तो उसके अंदर फिर विवेक बुद्धि आ जाएगी और विवेक बुद्धि से वो भी उस परमपिता परमात्मा को जान लेगा। तो एक दूसरे के पूरक ही हैं। कुछ ऋषिजन ऐसा कहते हैं कि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं, तुम्हें बस चलने की बात है। अगर तुम उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में चलोगे तो तुम्हें जल्दी सफलता मिल जाएगी, बस चलने की बात है। सौफल रूप तेती ब्रह्मा कुमारा। अब ब्रह्म कुमारों ने
और नारद के मत से भक्ति का स्वयं फलरूपा बन रहा है। जब ब्रह्म कुमार हुए, अलग अलग सबने जो है ना भक्ति की व्याख्या की है, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया भक्ति के बारे में। तो जो ब्रह्म कुमार है वे कहते हैं राजगिरह भोज नादिसु ततेव दृष्टत्वात्, राजगिरह और भोज नादि में भी ऐसा देखा जाता है। न तेन राज परितोष सुधा शांत सर्वा, न उसमें जान लेने मत से राजा की प्रशंसा होगी, न सुधा मिटेगी। अब इसमें नारद जी का कहने का अर्थ है, जो ब्रह्म कुमार है, कि भक्ति की जो है ना बातें करने से कुछ नहीं होगा, व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि राज परितोषो सुधा शांति सर्वा, यानी कि राजा की प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा और न ही तुम्हारी सुधा मिटेगी राजा की प्रशंसा करने से। अगर कोई राजा की प्रशंसा कर रहा है, झूठी प्रशंसा कर रहा है, तो उससे कोई राजा की वो थोड़ी मिट जाएगी और न ही राजा को शांति होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई बेकार की बात करने से जो है भक्ति में कुछ नहीं होता। इधर उधर की बात करने से कि मुझे भक्ति मिल जाएगी, जो बड़ी बड़ी डींग मारते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है। भक्ति जो है ना वो बात करने का मार्ग नहीं है। भक्ति में तो प्रेम और समर्पण तुम्हें लेकर आना पड़ेगा। जब तुम्हारे अंदर प्रेम और समर्पण आएगा तभी तुम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं वो ब्रह्म कुमार कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, समर्पण अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। तुम समर्पण लेके आओ। जब तुम अपने अंदर समर्पण लेके आओगे, प्रेम लेके आओगे, तो वो भक्ति को जो है ना यथार्थ रूप में प्रकट करो। और भक्ति यथार्थ रूप में जब ही प्रकट होगी जब तुम्हारे अंदर प्रेम और समर्पण जगेगा, नहीं तो भक्ति जो है ना यथार्थ रूप में प्रकट नहीं होगा। बातें करने से कोई भक्ति नहीं होगी। ऐसे ही तुम बातें बनाने लगो तो बातें बनाने से कोई भक्ति नहीं होगी। तुम्हें समर्पण तो लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर, और बिना समर्पण के भक्ति नहीं है। इसमें यही कह रहे हैं जो ब्रह्म कुमार है। तस्मा तस्यो ग्राह मुमुक्षुभि, संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। अब इसमें कह रहे हैं कि तस्मा सेव ब्रह्मा मुमुक्षुभि, यानी जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो ऐसे साधक हैं, साधिका हैं, तो उनको भक्ति पकड़नी चाहिए, क्योंकि भक्ति सुगम साधन है और भक्ति से मनुष्य जल्दी ही उस परम पिता परमात्मा को पा लेगा। भक्ति से सुगम साधन कोई नहीं है। तो इसलिए जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि मैं संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं, तो उन्हें भक्ति की इच्छा ही करनी चाहिए अपने अंदर। और जब वो भक्ति का सहारा लेंगे तो भव बंधन से छूट जाएंगे। जो उसके सारे बंधन ना, जीवात्मा का जो बंधन है, तो उसके सारे बंधन नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुक्त होना है तो तुम्हें भक्ति प्रकट करो अपने अंदर। जब तुम अपने अंदर भक्ति प्रकट कर लोगे, प्रेम प्रकट कर लोगे, तो तुम सहज ही मुक्त हो जाओगे। तो भक्ति से भी बहुत से साधक हैं जो मुक्त हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भक्ति से मुक्त नहीं हुए। तुम भक्ति भी कर सकते हो और भक्ति से मुक्त हो सकते हो। बस एक समर्पण ले आओ अपने अंदर, अपने इष्ट के प्रति या गुरु के प्रति। जब तुम समर्पण ले आओगे तो तुम स्वयं ही मुक्त हो जाओगे भक्ति से। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भक्ति को जो है सहज बताते हैं सब, कि भक्ति से सहज कोई नहीं है मुक्त होने का साधन। जब कोई अपने अंदर सच्ची प्रेम रूपी भक्ति प्रकट कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। भाई ज्ञान वाला जो होगा वो तो एक इच्छा रखेगा अपने अंदर, ये मुझे मुक्ति चाहिए। भक्त को तो बस अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर देना, और जैसे ही समर्पण करेगा फिर उसको सब भूतों में समय दिखाई देंगे, सब में वो इष्ट दिखाई देगा, वो परमपिता परमात्मा ही दिखाई देगा। बस भक्ति का प्रेम प्रकट करना अपने अंदर। जब प्रेम प्रकट हुआ तो परमपिता परमात्मा का दीदार होगा सबके अंदर। तो प्रेम प्रकट करो। अगर तुम्हें उस भक्ति मार्ग में चलना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा।